के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब अफगान से आए सिक्स जो बीजेपी के नेता हैं मनिंदर सिंह सिरसा, उनका धन्यवाद देने के लिए उनके घर पर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है इन अफगानी सिक्स के द्वारा। आपको बता दें कि इन अफगानी सिक्स को मोदी सरकार बचा के लाई थी और अब जो है यहाँ पर जो अफगानी सिक्स हैं वो बीजेपी नेता मनिंदर सिंह सिरसा को धन्यवाद देने के लिए उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई सारे जो सिख हैं उनके हाथ में थैंक्स मोदी जी फॉर सीए का पोस्टर भी है। बात करते हैं सिरसा साहब से। सर, यहाँ पर काफी अफगानी सिख्स आए हुए हैं आपको धन्यवाद देने के लिए। मैं पोस्टर्स भी देख पा रहा हूँ, इस पे लिखा हुआ है थैंक्स मोदी जी फॉर सीए। किस तरह का इंटेंशन, किस तरह की भावना इस वक्त लोगों के अंदर? देखिए, बहुत ज्यादा भावनाएं हैं यहाँ पर, क्योंकि ये लोगों को जब इनके धर्म पे बनाई तो उनके ऊपर जो अत्याचार इन पे किया जा रहा था, उस अत्याचार के चलते इन्होंने अपना व्यापार कारोबार अरबों रुपए का ठुकरा दिया, अपना धर्म नहीं छोड़ने दिया। ये मैं मानता हूं कि मेरे अफगानिस्तान के हिंदू सिख भाइयों की आप ताकत देखिए, अरबों रुपए को त्याग देना लेकिन धर्म को ना त्यागना। जब वो भारत में आए तो भारत के प्रधानमंत्री से जब हम जाकर सब लोग मिले, इनके तब पिताजी भी होते थे, हम सब लोग जब जाकर मिले, आप सब लोग थे, तब प्रधानमंत्री जी हमें वादा किया था कि जो सीए है उसके रूल्स हम बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे और आपको नागरिकता सम्मान से आप रह सके। आज वो कानून के साथ साथ अब रूल्स भी लागू हुए हैं, पोर्टल खुल गया है। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हम उसके काउंटर भी लगा रहे हैं और हम लोगों को नागरिकता में हेल्प भी करेंगे। इसलिए आज हम ये जो सम्मान है ये मेरा नहीं है, ये मोदी जी के लिए लोग कर रहे हैं। इनके मन में भावना देखिए कि अगर मोदी जी नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, सिरसा जी का ही सम्मान कर लेते हैं, लेकिन ये भावना है। और ये भावना क्यों है कि मोदी जी ने हमें अपना समझा, अपना परिवार समझा और हमारे दुख और पीड़ा को समझा। और जब कोई मुल्क हमें हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था, अमेरिका कनाडा में हमारे सारे पार्लियामेंट्रियंस में कोशिश की, उनको कोई निकालने को तैयार नहीं था, तब मोदी जी ने एयरफोर्स के जहाज भेजे, एयरफोर्स के, और इनको बाहर निकाल के लेके आए एयरफोर्स के जहाज। आपके माध्यम से सारे ये माननीय प्रधानमंत्री जी को थैंक्स करने के लिए जाना चाहते हैं। आज ये मीडिया के सामने आपसे ये समय जो है लेना वो आपका काम है। इनके पिताजी एंड मैं थैंक यू कहूंगा मोदी जी को, जो कोविड के टाइम पे मेरे फादर साहब जो अफगानिस्तान में थे, गुरुद्वारों की सेवा कर रहे थे, तो उस टाइम पे मोदी जी ने, जो कोई फ्लाइट्स नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी, सिरसा साहब की, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने जो हमें हेल्प करी, और उस टाइम के अंदर जो उन्होंने हेल्प करी, जो 20 मार्च से लेके जो 25 मार्च को मेरे फादर की डेथ हुई, और 20 मार्च से कोई भी फ्लाइट वगैरह कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, बट सिरसा साहब के सहयोग से और मोदी साहब के सहयोग से और हमारे सारे गुरजीत जी और सारे जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, 25 को उनकी डेथ हुई, वहाँ पे गुरुद्वारों पे हमला हुआ, एंड 29 को हमारे फादर्स की जो मोर्टल रिमेन्स थे वो हमारे पास आए, जो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट के। और एक चीज और थी कि हमारे से मोदी गवर्नमेंट ने एक पैसा, मतलब जो चार्ज था उनका, जो इनवॉइस थी, हमसे एक पैसा नहीं लिया गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट एंड वी ऑल आर वेरी थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट। लेकिन सर, आप तो भावनाएं देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि ये लोग अगर आ गए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी तो हिंदुस्तानी बच्चों की नौकरियां और हिंदुस्तान के लोगों का के जगहें हैं वो सरकार इनको दे देना चाहती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ये अपनी गंदी राजनीति में हम सिखों को पीस रहे हैं। मैं बड़ा दुख और खेद से कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में हिंदू और सिखों को नागरिकता नहीं लेने दूंगा। पहले तो मैं उनसे बड़ा ही आग्रहपूर्वक उनके विनती करता हूं और उनको कहना चाहता हूं, बड़े ही आदर के साथ कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, ये हक हमें मोदी जी ने दिया है, आप रुकिए, आप तो रुक जाइए, आप तो छोड़ ही दीजिए। आपके पिताजी भी अगर चाहेंगे वो भी हमें इस नागरिकता लेने से नहीं रोक पाएंगे। मैं आपसे बड़ी आग्रहपूर्वक हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, मुझे इस बात की बड़ा दुख और खेद है, अमनतुल्ला खान, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का स्टैंड क्या है कि रोहिंग्या मुसलमानों को न केवल इस मुल्क में रखा जाए बल्कि उनको प्लाट दिए जाए, उनको घर दिए जाए सरकारी, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे इन रोहिंग्याओं को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, और हमारे सिख जो खुद अपना कारोबार करते हैं उनको कह रहे हैं मैं इनको नागरिकता भी नहीं लेने दूंगा। ये इतना गंदा एंटी सिख स्टैंड जो है, एंटी हिंदू स्टैंड जो है, जबकि पंजाब में 92 सीटें जिताई हैं वहां के लोगों ने, दिल्ली में उनको मान दिया है, फिर वो यहाँ के लोगों की वोट लेके, हमारे ही भाइयों की वोट लेकर हमें ही कह रहे हैं मैं तुम्हें नागरिकता नहीं लेने दूंगा। ये कभी संभव नहीं हो सकता। ये गंदी राजनीति क्यों की जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी जी जो एक विशेष वर्ग की वोट है,
उसको लेने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, जाने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि वो विशेष वर्ग की वोट मुझे डलती थी, अब वो उनसे भी कट्टर स्टैंड ले रहे हैं। तो कांग्रेस का और आपका जो कंपटीशन है, मैं कह ही दूं कि मुस्लिम वोट किसको डलेगी, उस कंपटीशन में हम पिस रहे हैं, क्योंकि हमारी वोट बहुत कम है। हम तो हजारों की तादाद में हैं, हमें पीसा जा रहा है, ये गलत है। मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, ममता जी से भी कहना चाहता हूं, अरविंद जी से, केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूं, और स्टैलिन जी से भी कहना चाहता हूं, आप अपनी गंदी राजनीति में हमें मत दबाइए, हमें मत पीसिए। हालांकि राजनीति तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन चेहरों को देखिए, चेहरों पर मुस्कान देखिए। ये वो लोग हैं जो सीए के इम्प्लीमेंट होने के बाद अब काफी खुश हैं और बीजेपी नेता मंजिल सिंह सिरसा को धन्यवाद देने के लिए उनके घर पर यहां आ पहुंचे हैं। कैमरामैन सत्य के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।